Hi dear ones, welcome back to my YouTube channel. I'm Rajan Singh and you're watching English with Rajan sir. बहुत समय हो गया लोगों मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि सर आप जीरो लेवल से इंग्लिश को सीखने के लिए कोई ऐसा वीडियो डालिए जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला जो लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं और जो बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, उनको इंग्लिश का कुछ नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में मैं उनको बताऊंगा किस तरह से वो अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दिस वीडियो इज़ फोकस फॉर द बिगिनर्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर वंस, सबसे पहले तो हमको जानना क्या होता है कि हमको क्या चाहिए होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। वो उस भाषा के कुछ साउंड्स से हमको क्या होना पड़ता है, बिल्कुल से परिचित होना पड़ता है, तब जाकर हम साउंड्स को इमिटेट कर पाते हैं और साउंड्स को मैं बोल पाते हैं और लिख पाते हैं। तो सबसे पहले साउंड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको हम लेटर्स कहते हैं, और उन लेटर्स को जब हम किसी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, वो कहलाता है वर्ड्स। एंड उसके बाद वर्ड्स के समूह को हम वाक्य कहते हैं, और इस तरह से हम लेटर से वर्ड्स, वर्ड्स से वाक्य बनाते हैं, और हमें लिखना और पढ़ना और बोलना उस विधि से आता है। लेकिन ये अंग्रेज़ी में इस रूल को कैसे अप्लाई करें, कैसे इस समस्या को हम हल करें और कैसे बिना परेशान हुए हम इसे सीखें, ये आने वाले वीडियो में मैं आपको काफ़ी गहराई से बताने वाला हूँ, और बिल्कुल प्लेफुल मेथड से। इट्स नॉट अ वेरी टफ टास्क। यू विल हैव टू कीप योर कूल एंड मेंटेन बैलेंस ऑफ योर माइंड सो दैट यू कुड बी एबल टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ इन स्पोकन इंग्लिश। घबराइए नहीं, मैं इंग्लिश में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश हिंदी में ही बात करूँगा। थोड़ा सा ये हमारा भी अपना ही रहता है कि अगर मैं चैनल खोल के बैठा हूँ यहाँ पे, तो मुझे भी आपको ये शो कराना है कि थोड़ा बहुत मैं भी बोल लेता हूँ, अन्यथा आई एम जस्ट लाइक यू पीपल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमको इंग्लिश सीखने के लिए क्या चाहिए होता है, हमको साउंड चाहिए होता है, और साउंड हम लेटर्स के रूप में लाते हैं। वो लेटर्स होते हैं हमारे ए बी सी डी ई, और ये 26 होता है, यू नो वेरी वेल। अब इन लेटर्स के बाद हमको आवश्यकता पड़ती है जो हमें जानना है। आपने ए बी सी डी सभी को आती होगी, नहीं आती तो आप अल्फ़ाबेट एक कोई ग्रामेटिकल बुक लेके उसको लीजिए। एक 12 खड़ी की बुक भी आती है जिसमें इंग्लिश का सब कुछ होता है। तो लेटर्स, और उसके बाद इसके राइट कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं? वर्ड। और इस वर्ड में उस वर्ड की मीनिंग होती है, और वो कॉम्बिनेशन जो होता है एक्यूरेट होता है। जैसे हम दो एच लिया हमने, और एच में जब ई मिला दिया तो वो बन गया ही, और ही का अर्थ होता है वह। जब हम पुरुष को वह कहना होता है हमको, तो पुरुष के लिए हम ही कहते हैं, और यहाँ पर अल्फाबेट हम लाते हैं एच और ई। माना कि आपको लड़की के लिए बोलना है या वुमन के लिए बोलना है, तो आप भी आओगे एस एच ई, वह। ये भी वही होगा, लेकिन ये स्त्री के लिए हम शी कह देंगे। ये वर्ड की कैटेगरी में आ रहे हैं क्योंकि ये किसी वाक्य का भी हिस्सा नहीं है, किसी सेंटेंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इन्हीं शब्दों की आवश्यकता पड़ती है हमें अपने वाक्य को बनाने के लिए। और वाक्य में हमको सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है सही शब्दों की, और वो सही शब्द सीखने कैसे हैं वो मैं आपको विधि बताऊंगा। जैसे ये ही हो गया, और वाक्य में आपने कहा ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ही इज़ रीडिंग अ बुक, ही wants to see cinema, whatever it is, तो there you will use he for male, और for female you will have to use she। तो ये वर्ड है। तो आपको पता चल गया होगा कि लेटर्स एंड वर्ड बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ये हमें आने चाहिए बिल्कुल। उसके बाद हम इनके कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं?